हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम की शादियाँ क्यों नहीं होती है, या फिर ऐसी सिचुएशन डिवाइन बार बार क्यों क्रिएट करते हैं कि या तो एक ट्विन फ्लेम मैरिड होते हैं या फिर एक ट्विन फ्लेम है वो सिंगल होते हैं और थर्ड पार्टी की वजह से शादियाँ रुक जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों अनमेरिड है फिर भी शादी होने में बहुत वक्त लगता है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको पूरा रीज़न इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये वीडियो सुनने के लिए आप थोड़ा अपना दिमाग खोल के ये वीडियो सुनना, कुछ नेगेटिव वे में जज मत करना। मैं रियलिटी शेयर कर सकती हूँ। देखो, आप जितने अवेकन होते हैं उतना ही आप डाइजेस्ट कर पाते हो पॉजिटिव बातें को, और जितना आप अटैचमेंट में होते हो अपने डीएम के साथ तो आपको कुछ बातें चुभती है। तो सबको ये बात सही समझ में आए, ये उसकी अवेकनिंग या उसकी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड है कि आपके कॉन्शियसनेस कितनी राइज हुई है, कितनी एक्सपांड हुई है। तो पहले तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम शादी के लिए धरती पर नहीं आए हैं। ट्विन फ्लेम को शादी के लिए नहीं मिलाया गया है, या फिर ट्विन फ्लेम का सोल पर्पस शादी नहीं होती है। क्योंकि शादी करने से ना ही मदर अर्थ को हीलिंग मिलेगी, ना ही आपको हीलिंग मिलेगी, ना ही आपके ट्विन फ्लेम को हीलिंग मिलेगी। हीलिंग आपको कब मिलती है? जब आपको ट्रिगर मिलता है और आप खुद को चूज़ करते हैं, आप सेल्फ लव में आते हैं, फिर आप हीलिंग का रास्ता चूज़ करते हैं, खुद को हील करते हैं, फिर खुद को हील करके बड़े बड़े सोल पर्पस करते हैं और इस यूनिवर्स के लिए, मदर अर्थ के लिए कुछ करते हैं। तभी आप कुछ गुड कर्मा, अच्छे काम कर पाते हैं। ऐसे ही आप दोनों की शादी हो गई और ट्विन फ्लेम का काम है मिरर होना। आपको मिरर कर दिया, आपको वुंडेड बना दिया और आप इम्बैलेंस हो गए। जिस ट्विन फ्लेम के साथ आप कभी कभी बात करते फिर भी उसकी मिररिंग इफेक्ट या ट्रिगरिंग इफेक्ट झेल नहीं पाते, तो क्या शादी करके उसके साथ रह पाते? एक घंटा भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जब तक आप हील नहीं होगे, आप अवेकन नहीं होगे। और आपके ट्विन फ्लेम को भी अवेकन होना चाहिए। बिना अवेकन के दोनों अवेकन होने चाहिए। एक अवेकन होगा, एक अनअवेकन होगा तो थक जाएगा। मेरी एक सिंपल बात है दोस्तों, ये बात सही है कि शादी के लिए प्यार मायने रखता है। ये बात आप एक पेन और पेपर लेके लिख लेना कि शादी के लिए प्यार ज़रूरी होता है। लेकिन 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 थोड़ा रुकिए। शादी टिकाने के लिए सिर्फ प्यार ज़रूरी नहीं होता है। शादी टिकाने के लिए अच्छी क्वालिटी, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना, एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे को लाइक करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो सोलमेट रिश्ते में होते हैं। सोलमेट शादियाँ इसीलिए टिक जाती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर लव मैरिज में भी डाइवोर्स होता है, क्योंकि छोटी एज में फर्स्ट साइट लव हो गया, बचकानी हरकत करके शादी तो कर ली, कुछ भी देखा नहीं, करियर सेट नहीं है, कुछ भी नहीं देखा, एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं देखा और शादी कर लिए। फिर बबल फेस रहा कुछ वक्त के लिए, फिर सेपरेशन आ गया, फिर डाइवोर्स का सोच लिया। थोड़ा शांत दिमाग से सोचना, आप किसी के साथ शादी क्यों करेंगे? सिर्फ प्यार करते हैं इसलिए नहीं, ये गलतफहमी होती है, मेरी भी थी। आप किसी को शादी के लिए तभी चूज़ करते हैं जब आप उसके साथ एडजस्ट हो पाए, आपको उसके साथ सुकून मिले, आपको उसके साथ शांति मिले, आपको उसके साथ हेवन महसूस हो, आप उसको पसंद करें। शादी लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, लंबी चलाने के लिए या शादी टिकाने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी होता है। प्यार तो हर ट्विन फ्लेम के बीच में होता है। वो एक दूसरे को चूज़ भी कर लेंगे, शादी भी कर लेंगे, लेकिन टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। ये आप नहीं जानते, आपके डिवाइन जानते हैं कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। इसीलिए बार बार थर्ड पार्टी क्रिएट हो जाती है। और आप एक बात शांति से नोटिस करना कि चलो आपने देखा कि रातों रात आपके ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग हो गई, आपके ट्विन फ्लेम को पता चल गया, आपके ट्विन फ्लेम यानी कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने ट्रस्ट भी कर लिया कि हाँ, हम डिवाइन सोल है, एक दूसरे के लिए बने हैं। तो क्या वो आपको चूज़ कर लेगा? डीएम ना बहुत स्मार्ट होते हैं, लॉजिकल माइंडेड होते हैं। उसको ऐसे ही लॉजिकल माइंडेड नहीं बोला गया, उसको ऐसे ही प्रैक्टिकल नहीं बोला गया। प्रैक्टिकल होते वो देखते हैं कि आप कितना उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी, आप कितना उसे झेल पाएंगे, कितना डीएम आपको झेल पाएंगे। एक दूसरे को झेलना, यही शादी टिकाने का सबसे बड़ा राज है।
ये सब कुछ देखेंगे कितना उसको घर को हैंडल कर पाएगी, ये सब कुछ देखने के बाद ही वो आपको चूज़ करेंगे। ट्विन फ्लेम है, सोल कनेक्शन के नाम पर कोई आपसे शादी नहीं कर लेगा। ये तो एक पागलपन होता है, बायोपोलर डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर। कुछ भी देख के आंख बंद करके बड़ा स्टेप ले लेना। शादी करना पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। तो इसीलिए शादी डिवाइन नहीं होने देते, क्योंकि आप ना मैच्योर नहीं होते हैं, आपने बहुत बहुत ट्रॉमा झेला होता है, आप हील नहीं होते, आप अनबैलेंस होते हैं, और शादी करके आप एक और बवाल क्रिएट कर लेंगे। एक दिन में इतनी मिररिंग होगी, आप थक जाएंगे, आपको लगेगा कि इस बंदे के साथ मैं रह ही नहीं सकती। इसीलिए शादी इस ड्रीम को मत देखिए, पहले खुद को देखिए, खुद की हीलिंग को, खुद की अवेकनिंग को, खुद की कॉन्शियसनेस कितने एक्सपांड हुई है, आपने खुद को अपना बेस्ट कितना दिया है, आप अपना बेस्ट वर्जन बने हैं, आपके कौन कौन से गोल मकसद आपने कंप्लीट किए हैं। आपने कहीं भी सुना होगा स्पिरिचुअल बुक्स में या नॉवेल्स में कि कोई भी आत्मा होगी, उसकी ना अकाल मृत्यु होती है ना, तो उसको मोक्ष नहीं मिलता। आपने सुना होगा अकाल मृत्यु यानी कि रोड एक्सीडेंट में मौत होना, या छोटी एज में मौत होना, बीमारियों की वजह से मौत होना। तो उसको मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि उसकी ना ख्वाहिश है, उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। वो जिसकी इच्छाएं अधूरी है, ख्वाहिश से अधूरी है, वो तो शिकायतें लेके ही स्वर्ग लोक में जाएगा या डिवाइन के पास जाएगा, और उसका मन भटकता रहेगा, उसका मन यहाँ ही पृथ्वी लोक में ही रह जाएगा कि मेरा तो ये करना बाकी रह गया, शादी करना बाकी रह गया, बच्चे रह गए, सक्सेस होना मेरा बाकी रह गया। तो वो वापस ज़रूर अगेन बर्थ लेगा। तो ऐसी अधूरी इच्छाएं रह जाना, इससे किसी को मोक्ष नहीं मिलता। आपने कई बार सुना होगा कि ट्विन फ्लेम में डीएफ में डिवाइन मस्कुलाइन एक हायर लेवल की सोल होती है, मतलब कि उसकी एनर्जी हाई होती है, और जब उसको हायर डायमेंशंस में मिलना होता है, ये बात सही है कि डीएम और डीएफ दोनों हायर डायमेंशंस में मिल ही जाते हैं। वहाँ उसको कोई भी थर्ड पार्टी ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करती है उसके यूनियन में। तो चाहे यहाँ मदर अर्थ पर वो हायर डायमेंशंस में आके यूनियन में आए, या फिर स्वर्ग लोक में जाके वो यूनियन में आए, तो दोनों को हायर डायमेंशंस में आना ज़रूरी है, चाहे यहाँ की दुनिया हो या कहीं और की दुनिया हो। तो डीएम तो सबने, मैंने कई बुक्स पे भी पढ़ा है कि डीएम तो हायर लेवल की सोल होती है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को उस लेवल तक पहुंचना होता है, इसलिए ये मदर अर्थ प्लेटफॉर्म को चूज़ करते हैं, फिर अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी एनर्जी को राइज करते हैं, फिर वो दोनों सोल मिल पाते हैं। तब डिवाइन मस्कुलाइन डीएफ को बोलता है कि मैं लोअर एनर्जी में नहीं आऊँगा, तुम्हें मुझे पाना है, या हम दोनों को एक होना है, तो तुम्हें भी मेरी तरह हायर एनर्जी को चूज़ करना पड़ेगा, हायर डायमेंशंस को चूज़ करना पड़ेगा। तो डीएम अपनी, आप प्रैक्टिकल लाइफ देख लो, उसकी मदर अर्थ की दुनिया को देख लो, वो हमेशा हैप्पीनेस को चूज़ करेगा, अपनी जो ख्वाहिश है उसको कंप्लीट करेगा, कभी आधा अधूरा नहीं रहेगा, नॉर्मल लाइफ जिएगा, किसी के पीछे बावरा या पागल नहीं बनेगा। जो मैच्योर डीएम होते हैं, अवेकन डीएम होते हैं, डीएम की लाइफ सेट होती है, नॉर्मल होती है, तो वो कोई आधा ही अधूरी ख्वाहिश नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए डीएम की लाइफ में सब कुछ सेट होता है। और आप देखना कि डीएफ है वो बर्बाद होती जाती है, टाइम वेस्ट करती रहती है, वो अपनी लाइफ में कुछ सेट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको डीएम ही चाहिए होता है। और देखो डीएफ, आप यही करते रहे तो आपकी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएगी, और आपकी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएगी, तो आप यहाँ भी लोअर डायमेंशंस में रहोगे, और आगे जाके आप अपनी मोक्ष की जर्नी को भी चूज़ नहीं कर पाओगे, आप डेथ के बाद भी हायर डायमेंशन तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए इस जर्नी में खुद को चूज़ करना ज़रूरी होता है। आप ये बात को छोड़ दीजिए कि डीएम आएगा, आपको एक्सेप्ट करेगा, शादी करेगा, ये सारा अटैचमेंट है, इससे आप कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा तो हो जाएगा। बट आप गलती कहाँ पर करते हैं कि आप ना अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं उसके पीछे, और अपना सब कुछ गवा देते हैं, अपना अच्छा वक्त, अच्छा समय, अपना करियर, अपना ग्रोथ। तो वहाँ आपकी इस गलती की वजह से आप लोअर एनर्जी में चले जाते हैं, और डीएम तो कब का हायर एनर्जी तक पहुँच गया होता है, फिर सेपरेशन लंबा होता है। तो अब ये सब कुछ आपके हाथ पे है, और ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम के बिना आप नहीं रह सकते, अपनी खुशियों को चूज़ नहीं कर सकते, अपनी लाइफ सेट नहीं कर सकते। या आप वुंडेड डीएफ होगे, या आप
पूरी तरह से अवेकन नहीं होगी तभी आपको आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट लगेगी, अदरवाइज़ उतनी लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। और जिसका इनर DMDF बैलेंस होगा, जो हील डिवाइन फेमिनिन होगी, वो सोलमेट को भी चूज़ करके उसके साथ लाइफ अच्छे से बिता सकती है और उसके साथ भी अपनी मैरिज लाइफ अच्छे से एंजॉय भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन उसके लिए आपका इनर DMDF बैलेंस होना चाहिए। इनर DMDF बहुत लंबा प्रोसेस है, पूरी तरह से आप हील होने चाहिए, अवेकन होने चाहिए, आपकी कॉन्शियसनेस राइज होनी चाहिए, आप सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए, आपके अंदर कोई भी इश्यू नहीं होने चाहिए। तो ये सारे इश्यू सोल्व करने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको हायर डायमेंशन तक पहुंचाने के लिए आपको ट्विन फ्लेम को मिलाया गया है। शादी के लिए आपके ट्विन फ्लेम को नहीं मिलाया गया है। और आप देखना, ट्विन फ्लेम का फिजिकल लेवल पर भी सेपरेशन लंबा होता है, वो कभी 3D लेवल पर एक दूसरे को मिल नहीं पाते, ज़्यादा समय तक डिवाइन उसको साथ भी नहीं रहने देगी जब तक उसकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होती। दोनों साइड अवेकनिंग होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए हैं। ओके, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।